मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यों से सदन को अवगत कराया। इस सदन को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर मानते हैं। ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव मैंने तो देखा ही नहीं है। अगर अविश्वास की बात करें तो कांग्रेस में कौन किस पर विश्वास करता है, समझ में ही नहीं आता है कि कांग्रेस की सरकार में कलेक्टर और एसपी को पोस्टिंग में भी पैसे लिए गए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग को धंधा बना दिया गया था। मंत्रालय दलालों का अड्डा बन गया था। 11 दिसंबर 2020 को मतगणना का दिन था। रात के 2 बजे तक हमने चुनाव परिणाम देखे और जो परिणाम आए उसमें हमारी 109 सीटें थी, कांग्रेस की 114 सीटें थी। रात में मैं निश्चय करके सोया था कि सुबह मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक नहीं अनेकों सदस्य रास्ते में थे। मुझे जोर देकर कहा गया कि इस्तीफा नहीं देना है, लेकिन मैंने कहा कि मेरी अंतर आत्मा गवाही नहीं देती। सीटें कांग्रेस की ज्यादा हैं, सरकार उसको बनानी दो। अगर हमें तोड़ना होता तो हम कांग्रेस की सरकार बनने ही नहीं देते। सिंचाई के लिए पाइपलाइन की गुणवत्ता से भी कांग्रेस सरकार ने खिलवाड़ किया था। नियम शर्तों से भी खिलवाड़ किया। घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग कर पैसों की बंदरबाट हुई थी। कांग्रेस सरकार ने भाजपा के विधायकों नेताओं से बदले की भावना से नियम विरुद्ध जाकर कार्रवाई करने की कोशिश की। संपत्तियों को नेस्त नाबूद करने का कुचक्र रचा। कई दुकानें तोड़ी गईं। हमने राजनीति विद्वेष में कभी कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश में अपराध मुक्त बनाने के लिए गुंडे माफिया बदमाशों पर कार्रवाई की, उनकी अवैध संपत्तियों को तोड़ा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने भाजपा को निशाना बनाया था। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, बैगा सहरिया भारिया सहित अन्य जनजाति समुदाय के पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं पहुंची थी। कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय के सभी भी धोखा किया। स्वास्थ्य लोकतंत्र की परंपरा यही है कि स्वस्थ बहस हो, हम सवाल पूछे और जवाब भी सुने। गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई संबल योजना से लाखों गरीबों के नाम कांग्रेस की सरकार ने काट दिए। हमने बच्चों को लैपटॉप देने की योजना शुरू की थी। कांग्रेस सरकार ने लैपटॉप बांटना भी बंद कर दिया था। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने यह योजना शुरू ही नहीं की। यदि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया होता तो उनकी ही सरकार के मंत्री उन्हें छोड़कर हमारे साथ न आते। हमारे पास आए साथियों का फैसला सही था और जनता ने उन्हें उपचुनाव में भारी बहुमत से फिर से निर्वाचित किया। कोरोना संकट से निपटने के लिए कांग्रेस की सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। मेरी सरकार के पौने 2 साल तो कोरोना से निपटने में ही निकल गए। 500 से ज्यादा बैठकें मैंने की। दिन रात हमारी सरकार ने काम किया। मैं श्रीमती संतोबाई जी के लिए तत्काल निर्देश दे रहा हूं कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी तत्काल संबंधित कलेक्टर से बात करें। संतोबाई जी को गाड़ी से बुलवा कर अस्पताल में भर्ती करवाएं। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 10 दिनों में कर्ज माफी कर दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। रंग बिरंगे फार्म, निजी और सरकारी बैंकों में भेद जैसे अलग अलग उपायों से किसानों को उलझाया गया। हमने प्रदेश के किसानों के खातों में 2,12,464 करोड़ रुपए डाले, जबकि आपने ऊंट के मुंह में जीरा के समान महज 7,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए थे। यह प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसान हितैषी आपकी सरकार थी या हमारी सरकार है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ लाद देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भी 30,000 करोड़ का कर्ज लिया था। हमने उसे 48,000 करोड़ किया। उस राशि का उपयोग आधारभूत ढांचों के विकास व जनता के कल्याण के लिए कर रहे हैं और हमने कर्ज की सीमा नहीं लांघी। मेरे प्रिय मित्र, मैं जनजातियों की बात कर रहा हूँ। एक नहीं अनेकों कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने जनजातीय समाज, आदिवासी भाई और बहनों के कल्याण के लिए उठाए। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारकों से आप उनका जिक्र ना करो या कम पैदा करने की कोशिश करो। मैं बहुत से कदमों के बारे में आज बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक ऐसी गर्व है कि भोपाल में यहाँ की शासिका थी, यहाँ की रानी थी, रानी कमलापति, उनकी प्रतिमा भोपाल जाकर लगाई। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंदौर में संजय मामा की
की बात भगवतपुरा चौराहे पर, और नहीं तो बड़े शहरों में तो केवल कुछ लोगों की और विशेषकर एक खानदान से संबंधित उनकी प्रतिमाएं लगा करती थी। हमने टंटा मामा की, हमने शंकर साहब, रघुनाथ साहब, रानी दुर्गावती हो, और हमने तो छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम भी राजा शंकर साहब जी के नाम पर रखने का काम किया, मंडा कॉलेज का नाम भी राजा हृदय साहब के नाम पर रखने का काम किया है। हमने हर जगह स्मारक बनाने की कोशिश की है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। जनजाति हमारे क्रांतिकारियों को सम्मानित करने का काम कभी भी राज्य सरकार ने नहीं किया। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि स्वस्थ बहस हो, हम सवाल पूछे, जवाब भी सुने। पहली चीज जिसके कष्ट और कसक मेरे मन में, कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी, कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में भी पैसे दिए। हालत ये होती थी कि कौन कितने देने वाला, एक ने दिए, अगर उससे ज्यादा वाला आ गया तो दूसरे को, फिर तीसरे को कर। मध्य प्रदेश के इतिहास में पदों की बंदरबांट की, हत्या का मामला तो रोका नहीं, अभी उसकी जांच चल रही। 165 दिन में 450 से अधिक IAS IPS अधिकारियों के तबादले हुए, 15,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया, दलालों का अड्डा। कौन विकास में चलो, कौन भवन के पैसे देते थे, किसके पैसे बाद में फिर इनकम टैक्स के छापे में बना था। और वो आरडीओ जो वायरल हुआ है सीएम का और ओएसडी का, कौन नहीं जानता दुनिया में? मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष को, पहली बार हुआ मध्य प्रदेश में, पहली बार। और उसके कारण भ्रष्टाचार की पिछले ऐसी फैली, ऐसी पनपी कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। हम उस विस्फेर को काटने की कोशिश करते हैं, और आज मैं सदन में कहना चाहता हूं, जब तक उस विस्फेर की जड़ में मठा डाल के पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं